देखिए आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हमें बोला गया है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद तो 5 है और सातवां पद 9 है। एपी निर्धारित कीजिए का मतलब क्या है? जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दे कि एपी निर्धारित कीजिए, इसका मतलब वो आपको सबसे पहले तो ए और डी निकालने को बोल रहा है, क्योंकि ए और डी आ जाएगा तो पूरी की पूरी एपी हमें मिल जाएगी। हम लिख देंगे 4-5 पद एपी के, लिख के बता देंगे कि ये एपी बन रही है तो एपी निर्धारित हो जाएगी। तो मेन टारगेट क्या है? ए और डी निकालना। किसकी मदद से? दो यहां पर कंडीशन दे रखी है, तीसरा पद हमें दे रखा है और सातवां पद दे रखा है। ये दो चीजें हमें दे दी तो हम इससे आराम से निकाल लेंगे। मैं लिखता हूं क्या क्या दे रखा है और क्या क्या निकालना है। तीसरा पद मतलब A3 दे रखा है 5 के बराबर, एनवें पद को AN बोलते हैं तो तीसरा पद A3 हो गया। सातवां पद मतलब A7 हो गया, वो 9 के बराबर दे रखा है। अगर हम A और D निकाल पाए तो हम पूरी AP बता देंगे, AP निर्धारित हो जाएगी। इन दो से आराम से निकल जाएगी, दो समीकरण बन जाएंगी। कैसे? AN का सूत्र हमें पता है, A प्लस N माइनस 1 गुणा D होता है। N का मान अगर मैं 3 रख दूं, यहां देखो, यहां क्या लिखा जाता है? यहां N ही लिखा जाता है ना। N का मान क्या रखने का बात चल रही है? यहां पर देखा जाए तो 3 रखने की बात चल रही है, और यहां N का मान कितना रखने की बात चल रही है? 7 रखने की बात चल रही है। तो दो समीकरणें बनेंगी जब हम N का मान 3 और 7 यहां पर रखेंगे। ये बात विशेष ध्यान देने की है कि जो हमें दे रखा है उसको हम एनालाइज कर पाए, समझ पाए कि क्या दिया हुआ है। इसको आप थोड़ा गौर से देखा करो। हमें दे रखा है A3 मतलब N 3 है और कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन N का मान 3 रखना है और इसका यूज लेना है, इतना पता चल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, N का मान 3 रख देता हूं, ये बन जाएगा A3। A हमें नहीं पता, N का मान पता है, जो पता है उसकी जगह रख दी, जो नहीं पता वो छोड़ दो। A3 कितना दे रखा है? 5 के बराबर, ये रख दिया 5। A 3 में से 1 गया तो 2 D, बस इतना ही करना है। दूसरी समीकरण आएगी यहां से, N का मान यहां साफ साफ दिख रहा है कि 7 रखना है, तो N का मान 7 रख दो। N का मान अगर आप 7 रखते हो तो A7 बनेगा यहां से, A प्लस में 7 माइनस 1 गुणा D, तो A प्लस 6D बन जाएगा और A7 का मान कितना है? 9 के बराबर। ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब इन दो समीकरणों को हल करके हम आराम से A और D निकाल लेंगे। हमने तीसरे चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में इस तरह की बहुत समीकरणें हल करी थी, हालांकि वो x और y में थी ज्यादातर, ये इस बार A और D में है, बस इतना फर्क है। कुछ नहीं करना, दोनों समीकरणों को घटा दो। आप हमेशा विलोपन विधि से हल करो, हमेशा उससे सबसे आसानी से आंसर आएगा, क्योंकि A का गुणांक हमेशा 1 होता है यहां पर। तो आप क्या करो, समीकरण 2 में से हमेशा समीकरण 1 को घटाओगे तो काम बन जाएगा, हमेशा ही बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे A प्लस 6D है, बराबर में 9 दे रखा है, यहाँ A प्लस 2D है और बराबर में 5 दे रखा है। समीकरण 1 को घटा रहे थे इसलिए 1 को मैंने नीचे लिख दिया, माइनस साइन लगाया, घटाते समय कट गया। 6D में से 2D जाएंगे तो 4D बचेंगे, और 9 में से 5 जाएंगे तो 4 आएंगे। D का मान आ गया 4/4 मतलब 1 के बराबर। D का मान अगर आपके पास आ गया है, आप चाहो तो समीकरण 1 में रखो, चाहो तो 2 में रखो, A भी मिल जाएगा। मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, छोटी है कंपैरेटिवली। 5 बराबर A तो अपनी जगह पे 2 गुणा D का मान रख दो 1, तो 5 बराबर A प्लस 2, 2 उधर ले आएंगे तो 5 माइनस 2 बराबर A का मान आ गया हमारा 3 के बराबर। ये हमारा A आ गया। A हमारे पास है, D हमारे पास है, इससे हम AP निकाल लेंगे। AP देखो कितनी आएगी, AP हमारी आएगी, प्रथम पद कितना दे रखा है? 3 के बराबर। दूसरा पद कैसे निकलेगा? प्रथम पद में D जोड़ते जाओ, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 1 जोड़ा 5 आ गया, 5 में D जोड़ा 6 आ गया। इस तरह से AP मिल जाएगी, तो AP हमने निकाल ली। तो बहुत आसान है, अगर आप A और D निकाल देते हो ना तो AP में कुछ बचता ही नहीं है। दो ही तो चीजें हैं जिससे AP बन जाती है पूरी, A और D निकाल लो। हर क्वेश्चन में उसी की रामायण है सारी की सारी, A D N और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है।